हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर का 2.2 प्रश्नावली। इसमें पहला सवाल दिया गया है, जिसमें से उसमें पहला सवाल में पहला क्वेश्चन दिया गया है। कक्षा 9th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता के में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। उसमें 10 विद्यार्थियों में x प्लस y बराबर 10। क्योंकि यहाँ पर प्लस क्योंकि लड़कों भी है लड़कियों। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों की संख्या 10 दे रहा है। ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें? दूसरा क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो कितना हो जाएगा? x बराबर y प्लस 4 अधिक है, इसीलिए 4 प्लस में लगा है। ठीक, 4 प्लस में लगा है। यहाँ पर इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा बराबर 4। समीकरण दूसरा। ठीक, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखो, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। अगर y का पद बराबर रहे तभी, या x का पद बराबर रहे तभी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो जोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस फिर माइनस तो कट जाएगा। यहाँ पर इसे प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2x हो जाएगा बराबर। इसे जोड़ोगे 10 4 14, इसे काटो 2 1 2 2 7 14, x बराबर 7 इसका आंसर आएगा। ठीक, x बराबर 7 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद x, यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे, यहाँ पर 1 में x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो x का मान कितना निकला है? यहाँ पर देखो 7 निकला है। 7 लिखो, 7 प्लस वाई बराबर 10। इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, होगा y बराबर 10 माइनस 7। इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा। ठीक, y बराबर, इसमें 10 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 3। y बराबर इतना आ गया। यहाँ पर लिखो अतः, यहाँ पर लिखो अतः लड़कियों, यहाँ पर लिखो अतः लड़कों की संख्या बराबर 7 है, 7 संख्या है, और लड़कियों की संख्या बराबर 3 है। ठीक, यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ये जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलमों का मूल्य बराबर y। पेंसिल कितना दिया गया है, तो 5 पेंसिल दिया गया, 5x प्लस 7y बराबर 7 कलम दिया गया है ना, तो 7 बराबर 50, क्योंकि 50 रुपये कुल टोटल लगा है। इसलिए प्लस क्यों लगा, क्योंकि जोड़कर पूरा 50 रुपये लगा है। क्योंकि पेंसिल कितना दे रहा है 5 और कलम दे रहा है 7 पेंसिल है और इसका कुल टोटल पैसा इतना लगा है, इसलिए जोड़ के लिखा गया है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण दूसरा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें देखिए समीकरण दूसरा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो यहाँ पर लिखो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलमों का मूल्य y। तो कितना हो जाएगा, कितना पेंसिल दे रहा है 7, दूसरे में दे रहा है 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा समीकरण, यहाँ पे देखो x का पद बराबर है, यहाँ पर देखो x का पद बराबर है और y का पद बराबर है, नहीं बराबर है। इसमें 7 से गुणा कर दो, ये वाली संख्या से इसमें गुणा कर दो पूरे पदों में, और इसमें का 5 से इसमें पूरे गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 x प्लस 5 सते 35y बराबर 25 150। समीकरण 1। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है 5 x प्लस 5 सते 35y बराबर, इसमें गुणा करो 7 से 46 में 6 सते 42 के 2, 6 सते 42 के 2, 42 के 2 हंसलाइन 4, ठीक 4 आ गया। 7 चौक 28, 28 4 32 होगा समीकरण दूसरा। यहाँ पर देखो समीकरण यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है, जब घटाओगे मैं बता दे रहा हूँ, घटाओगे तो ये वाली संख्या कट जाएगी, क्योंकि प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस 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 होगा तभी घटता है। ठीक, इधर प्लस प्लस है तो प्लस 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 घटेगा, इतने में कितना बचेगा 5 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 4, इसमें 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 2x बराबर, इसमें घटाओ 300 में देखो 50, 0 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाए 2 में से 5 जाएगा, इसमें उधार 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। देखो 7 5 12, 7 5 12, मैं ऐसे घटा रहा हूँ 32, इतने में से 150 घटाना है 250, तो इसमें घटाओगे, इसमें उधार 2 बचेगा, यहाँ पर इसमें 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 72, 24 त्रिक 72, यहाँ पर लिखो काटो 24 इकन्नम 24, 24 त्रिक 72, x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर 3, x का मान
यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो क्या है पहला समीकरण, 5x प्लस 5 यहाँ पर प्लस 5 7y बराबर 50 पहला समीकरण है। इसमें रखो 5 गुणे 3, यहाँ पर x का मान 3 ही आया है, 7y बराबर 50। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद इसमें पंक्तियाँ ही 15 प्लस 7y बराबर 50, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद देखो 7y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 15। तो जब इसमें 15 घटाओगे, 50 में 15 घटाओगे तो देखो 50 में यहाँ पर देखो 50 में 15 घटाओगे, इसमें उधार 10 में से 5 बचेगा। इसमें कितना बचा, 4 में से 1 गए 3 बचेगा, 3 35 आ जाएगा, 7 बचे 35। यहाँ पर y का मान 5 आ गया। यही इसका सवाल सिद्ध हो गया। x का मान भी निकल आया, y का मान भी निकल आया। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन में देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, अनुपातों A/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु प्रतिच्छेद समांतर और संपादी है। मतलब कि मैं तुम्हें एक रूल बताना चाहता हूँ कि जो सवाल में दिया गया है, देखो इसमें का ये सवाल दिया गया है, इसी बेस पे यही सूत्र लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये ऐसे सवाल रहेगा A/A2 और B1/B2 तो इस तरह सवाल सिद्ध होगा। मैं समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 ये सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है। अगर इसमें संख्या जैसे कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 और बराबर यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, अगर सब संख्या बराबर रहेगी तो यहाँ पर एक भी संख्या बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक भी संख्या नहीं बराबर है, इसीलिए इसमें प्रतिच्छेद लगेगा, ठीक। प्रतिच्छेद अगर देखो 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 2, जिसे ये संख्या है इसमें काटोगे 2 × 9 2 2 × 9 2, यहाँ पर 1/1 बराबर 1/1 बराबर 5/2 आएगा। तो ये एक पद बराबर, एक पद नहीं बराबर है। तो इसके लिए इसमें सूत्र लगेगा संपाती होगा, ठीक। अगर पूरी संख्या बराबर रहेगी, जैसे कि यहाँ पर 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तो यहाँ इसमें क्या लगेगा, समांतर, ठीक। समांतर लगेगा, समांतर रेखाएं लिख सकते हैं यहाँ पर, समांतर रेखाएं, ठीक। रेखाएं लगेगा। यहाँ तक समझ में आया। यही बेस पे इसमें का जो सवाल दिया गया है वही सब सिद्ध होगा। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, 5x - 7y + 8 बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ। पहला सवाल दिया गया है 5x - 4y + 8 बराबर 0, पहला। दूसरा मतलब पहला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 7x + 6y - 9 बराबर 0, दूसरा समीकरण हो गया ये। दूसरा समीकरण इसे कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखिए इसे कैसे सिद्ध करें। इसे A1 मानते हैं, इसे
B1, इसे C1, इसे A2, इसे B2, इसे C2। ठीक, यही फार्मूले पे रख देंगे। तो जब मतलब इसे जो अचर संख्या होती है उसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में, जो अचर संख्या होती है उसे नहीं लिखा जाता। तो जो चर संख्या मतलब कि जो संख्या होती है उसे लिखा जाता है। जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, ये सूत्र है। इस सूत्र पे यहाँ पर A1 का मान कितना दिया 5, 5 बटे यहाँ पर A2 का मान कितना 7, 7 बराबर, इसमें देखो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस कितना 4 बटे यहाँ पर 6 लिखा है, 6 लिख दो। B1 का मान -4, क्योंकि -4 लिखा है तो -4 लिखोगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है पर छिपा रहता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर माइनस छिपेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर माइनस लगा है, इसीलिए लिख दिया मैंने। और C1 का मान दिया है 8 और C2 का मान दिया है -9। ठीक, ये सवाल है। इसमें एक भी संख्या बराबर है तो एक भी संख्या नहीं बराबर है तो प्रतिच्छेद लग जाएगा। ठीक, प्रतिच्छेद लग जाएगा। यही तक ये सवाल यही तक था। ठीक, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा सवाल बताने चल रहा हूँ, जो कि ये वाला। इसमें 9x + 3y बराबर 12 बराबर 0 है। तो इसमें देखो सवाल क्या दिया गया है। दूसरा सवाल का दूसरे का दूसरा सवाल क्या दिया है। 9x + 3y + 12 बराबर 0 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या दे रहा है। 18x + 6y + 24 बराबर 0 समीकरण दूसरा दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद इसे A1 मान लो, इसे B1 मान लो, इसे C1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे B2 मान लो, इसे C2 मान लो। ठीक, इसे एक फार्मूले पे रखोगे। A1 का मान क्या दिया गया है 9, A2 का मान देखो B1 का मान क्या दिया गया है 3 और C1 का मान क्या दिया गया है 12 और A2 का मान क्या दिया गया है 18, B2 का मान क्या दिया गया है 6 और C2 का मान क्या दिया गया है 24। वही सूत्र हो रहा है, पर इसे समझाने के लिए मैं सरल कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताया है, जो कि सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर रखोगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इसी सूत्र पर रखोगे। A1 का मान कितना दिया है 9/A2 का मान कितना दिया है 18 बराबर, और B1 का मान कितना दिया है 3/A2 का मान कितना दिया गया है B2 का मान कितना दिया 6 दिया गया है बराबर C1 का मान कितना दिया है 12 और C2 का मान कितना दिया गया है 24। देखो इसमें देखो एक कॉमन आ रहा है, ये भी 2 से 3 ना, इसमें देखो 9 × 9 9 दूनी 18। देखो इसमें कटे 3 × 9 3 3 दूनी 6। ठीक, 12 × 9 12 12 दूनी 22। तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, बराबर 1/2 आ रहा है और बराबर 1/2 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा समांतर। क्या लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा बराबर था, पूरी संख्या बराबर थी, सेम मिल रही थी। समांतर इसमें लगेगा, समांतर रेखाएं। यहाँ तक समझ में आया। और तीसरा सवाल क्या दिया गया है देख लीजिए। इसमें तीसरा सवाल दिया गया 6x - 3y + 10 बराबर 0 पहला समीकरण। दूसरा क्या दे रहा है 2x - y बराबर +9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण दिया गया है, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिखोगे दूसरे का तीसरा सवाल क्या दिया गया है 6x - 3y + 10 बराबर
0 पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दे रहा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण दूसरा दे रहा है। इसे A1 कहते हैं, इसे B1 कहते हैं, इसे C1 कहते हैं, A2 कहते हैं, इसे B2 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। A1 का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है। B1 का मान कितना दिया गया है -3 दिया गया है। C1 का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। और A2 का मान कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है। और B2 का मान कितना दिया गया है -1 दिया गया। यहाँ पर कुछ नहीं है पर एक छिपा रहता है। इतना ध्यान रखना, जितना भी सवाल करना, जितने भी प्रश्नावली या जितने भी सवाल करना, इसमें जैसे ऐसे सवाल आ गए यहाँ पर छिपा रहता है सब एक, ठीक है। जहाँ एक मान यहाँ पर दिख नहीं रहा है पर एक छिपा रहता है, इतना याद रखना। और C2 का मान कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है, प्लस में है, ठीक, प्लस में है। तो इसे रखेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 इस सूत्र पे रखेंगे। तो A1 का मान कितना दिया गया 6 बटे A2 का मान कितना दिया गया है तो 2 बराबर। और B1 का मान कितना है -3 बटे और B2 का मान कितना दिया -1 बराबर। C1 का मान 10 दिया गया और C2 का मान 9। यहाँ पर देखो माइनस माइनस कट रहा है, यहाँ पर कटेगा 2 1 कम 2 तो 6 तो 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। तो ये कट जाएगा। या इसमें जैसे दो संख्या बराबर करने के लिए दो संख्या बराबर रहती है तो इसके लिए क्या लगता है सूत्र में मैं अभी बताया था कि समपाती लगता है, ठीक, समपाती लगता है। यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया, यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया, देख लीजिए यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें देखो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। देखो इसमें पहला तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है अनुपातों 1/2 मतलब A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखा निम्न रेखक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत असंगत ज्ञात करने के लिए मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ, जो ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें समझ में आए, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है जो संख्या बराबर हो, सेम हो तो वहाँ पर संपादी होता है। जो एक संख्या बराबर हो और एक संख्या ना बराबर हो तो समांतर होता है। और एक भी संख्या ना बराबर हो तो वहाँ पर प्रतिच्छेद लगता है, ठीक। जैसे कि मैं बताने चल रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखो सूत्र A1 बटे A2 और बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने 2 रखा है, अब 5 रखा, और बराबर यहाँ पर 5 रखा है, यहाँ पर 2 रखा, और बराबर यहाँ पर 6 रखा, यहाँ पर 6 रखा, ठीक। यहाँ पर देखो एक भी संख्या सेम नहीं है तो यहाँ पर प्रतिच्छेद लगेगा। जो ये यहाँ पर बोल रहा प्रतिच्छेद लगेगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद लगेगा। अगर एक भी संख्या जैसे कि A1 बटे यहाँ पर 3 रख दिया जाए, यहाँ पर 2 रख दिए है, बराबर यहाँ पर 3 रख दिया जाए, यहाँ पर 2 रख दिया जाए, यहाँ पर 3 रख दिया जाए, यहाँ पर 2 रख दिया जाए, तो इस कंडीशन में तो इस पे क्या रखा जाएगा तो यहाँ पर संपादी रखा जाएगा। संपाती रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सवाल, संपादी रखा जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या बराबर, जैसे यहाँ पर 5/2 बराबर 5/2 बराबर यहाँ पर 6/2 हो जाए तो यहाँ पर एक संख्या बराबर नहीं जो 6/3 लिखी है, 5/2 5/2 लिखी है तो ये बराबर है। तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा, बराबर क्रॉस
जिसे नॉट कहते हैं। ठीक, यहाँ पर समांतर लिखा जाएगा, समांतर, क्योंकि एक संख्या बराबर है और एक संख्या नहीं बराबर है, इसलिए दो संख्या बराबर एक संख्या नहीं बराबर है, इसीलिए समांतर लगेगा, समांतर रेखाएं, रेखाएं। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया सवाल, यहीं पर समझने के बाद मैं तुम्हें संगत असंगत बताने वाला हूँ। संगत असंगत देखो, इसमें रेखाएं ज्ञात, बिंदु, एक बिंदु का प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर सकती है, इसी स्थिति में समीकरण युग्म में द्वि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेद में मतलब एको संख्या बराबर नहीं होगी तो द्वितीय हल होगा, या यहाँ पर ब्रैकेट में दे रहा है या अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। ठीक, यदि दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इसी स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, होता है तो यहाँ पर असंगत आ जाएगा, असंगत समीकरण बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेखाएं संपादी हो सकती हैं, इसी स्थिति में अपरिभाषित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, जिसे कि असंगत। ठीक, यही सवाल इसमें दिया गया था, यही सवाल इसमें दिया गया था, इसीलिए मैंने तीसरे क्वेश्चन में जो सवाल दिया गया है उसमें का जो पहला सवाल है इसे हल करके बता रहा हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, तीसरे का पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल क्या दिया गया, 3x + 2y = 5, पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2x - 3y = 7, 7 दिया गया है। दूसरा कुछ समीकरण, इसमें इसे a1 मान लो, इसे b1 मान लो, इसे c1 मान लो, इसे a2 मान लो, इसे b2 मान लो, इसे c2 मान लो। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद a1/a2 = b1/b2 और c1/c2, ये सूत्र पे रखेंगे, सूत्र है, सूत्र, सूत्र पे रखेंगे। a1 का मान कितना दिया गया, यहाँ पर चर संख्या नहीं लिखी जाती, इतना ध्यान रखना, चर संख्या अचर संख्या नहीं लिखी जाती है, परंतु चर संख्या जो संख्या होती है उसे लिखी जाती है। और a1 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 रखेंगे, बटे a2 का मान कितना दिया गया है, a2 यहाँ पर है तो 2 दिया गया है, 2 रखेंगे। और b1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और b2 का मान कितना दिया गया, -3 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो -3 लिखा जाएगा, -3 दिया गया है। और c1 का मान कितना दिया गया है, 5, और c2 का मान कितना दिया गया है, 7। यहाँ पर देखो एक भी संख्या बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यहाँ पर लिख दीजिए अद्वितीय हल है, लिखिए अद्वितीय हल है, यहाँ तक समझ में है, अद्वितीय हल है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x - 3y = 8, पहला समीकरण 4x - 6y = 9, दूसरा है तो क्या दिया गया है, 2x - 3y = 8, और दूसरा क्या दिया गया है, 4x - 6y = 9, इसे a1 मान लो, इसे b1 मान लो, इसे c1 मान लो, इसे a2 मान लो, इसे b2 मान लो, इसे c2 मान लो, इसी सूत्र पे रखो, यही सूत्र पे रखना है आपको, जो यहाँ पर सूत्र है यही सूत्र पे। ठीक, यही सूत्र पे आप सबको रखना है, तो यही सूत्र पे रखोगे, जब ऐसे
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2, ये सूत्र है। रखोगे से A1 का मान कितना दिया गया है 2 बटे A2 B2 का मान कितना दिया गया है 4 बराबर B1 का मान कितना दिया गया है -3 और B2 का मान -6 बराबर C1 का मान कितना गया 8 और C2 का मान कितना दिया 9। तो यहाँ पर एक एक मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो भाग दे देंगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, क्योंकि 8/9 नहीं कटेगा। देखो इसमें एक संख्या बराबर है, इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए लगता है असंगत। ठीक, यह असंगत इसमें लगेगा, असंगत इसमें संगत लगेगा। इतना ध्यान रखना, जो दो संख्या है इसमें संगत लगेगा, संगत। यहीं तक समाप्त हो गया सवाल। ठीक, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पर देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, पहला समीकरण। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है 9x प्लस -10y बराबर 4। इसमें से सवाल बनाओ, बनाया जाता है सवाल, कैसे बनाएंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, इसमें गुणा करोगे 3 त्रिक 9x हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा करोगे 5 दूनी 10 y बराबर 4 बटे इसके बटे में इसके गुणा कर दोगे 4 2 3 6 आ जाएगा। ये गुणे में है, ये मतलब भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर 7 है इसमें गुणे में हो जाएगा। 9x प्लस 10y बराबर 7 गुणे 6। इसमें जब 9x प्लस 10y बराबर इसमें 6 सत्ते 42, ये पहला समीकरण अब बना। अब इसमें देखो इसे A1 मान लो, इसे B1 मान लो, इसे C1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे B2 मान लो, इसे C2 मान लो। यही सूत्र पर रखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, यही सूत्र पे रखोगे, यही सूत्र पे रखना है सवाल को। जब यही सूत्र पे रखोगे ना A1 अपान B1 और C1 का मान जब इस पे रखोगे तो यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 बटे कितना रखोगे 9/9 बराबर 10/10 रखोगे। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया है देखो माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस रहेगा। ठीक, बराबर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर -10 है B2 के स्थान पे, तो -B2 स्थान पे माइनस लगेगा और B1 का मान माइनस में लगेगा तो प्लस में लगेगा। ठीक, बराबर C1 का मान कितना दिया गया है 42 और C2 का मान कितना दिया गया है 4। देखो यहाँ पर 9 9 कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, ये कटेगा 2 से काटो 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2 21 हो गया। तो 1/1 बराबर 1/1 माइनस बराबर 21/2। यहाँ पर देखो एक संख्या मिल रही है, एक संख्या नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या लगेगा संगत। ठीक, संगत लगेगा, इसके लिए संगत लगेगा, मैंने सूत्र बताया है आप सबको। ठीक, इसमें चौथा सवाल क्या दिया गया है, देखिए इसमें चौथा सवाल क्या दिया गया है 5x - 3y बराबर 11
और इसमें दूसरा को समीकरण में क्या, -10x + 6y बराबर -22। तो इसमें चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है 5x - 3y बराबर 11, पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है -10x + 6y बराबर -22। इसे A1 मान लो, इसे B1 मान लो, इसे C1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे B2 मान लो, इसे C2 मान लो। ठीक, इस सूत्र पर को A1/A2 बराबर B1/B2 और इसे मान लो C1/C2। इसी स्थान पर रखो 5/10 है बराबर, यहाँ पर C1 का मान B1 का मान कितना है, -3 रखा है और B2 का मान कितना रखा है, B2 का मान रखा है 6 बराबर C1 का मान कितना रखा है 11 और C2 का मान कितना रखा है -22। ठीक, इसे काटो 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 3 × 9 3, 3 दूनी 6 और 11 × 9 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर 1/2 बराबर -1/2 बराबर 1/2 माइनस। ठीक, यहाँ पर देखो पूरी संख्या बराबर रहेगी तो यहाँ पर असंगत रहेगा। ठीक, असंगत आएगा। यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, सेम टू सेम, इसे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, इसे होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें चौथा सवाल जो दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रेखाएं समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है या संगत, संगत हो तो ग्राफ खींचिए समझाइए। ठीक, चौथा सवाल में पहला सवाल क्या दिया गया है, पहला सवाल देखिए इसमें क्या दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है x + y बराबर 5 और 2x + y बराबर 10, यही दिया गया है। यहाँ पर लिखो x + y बराबर 10, 5 पहला समीकरण हो गया। और दूसरा क्या दे रहा है, 2x + 2y बराबर 10। इसे A1 मान लो, इसे B1 मान लो, इसे C1, इसे A2, इसे B2, इसे C2। ठीक, इसे रखो। यहाँ पर एक रहेगा, मैंने समझाया है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर एक रहेगा और A1 का मान कितना दिया गया है, यही सूत्र पे रखा जाएगा, जो सूत्र मैंने बताया था, यही सूत्र पे यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक, A1 का मान कितना दिया गया 1, अब B2 का मान कितना दिया गया, A2 का मान कितना दिया गया 2 बराबर, और B1 का मान कितना दिया गया 1 और B2 का मान कितना दिया गया 2 बराबर, और C1 का मान कितना दिया 5 और C2 का मान कितना दिया 10, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, ठीक, असंगत होगा। अगर पूरी संख्या बराबर होगी तो असंगत होगा, अगर दो संख्या बराबर होगी, एक संख्या नहीं बराबर होगी तो वहाँ पर संगत होगा, इतना याद रखना। ठीक, इसमें दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। ठीक, दूसरा सवाल दे रहा है, दूसरा सवाल क्या है, x - y बराबर 8 और पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दे रहा है, 3x - 3y बराबर 18, 16 दे रहा है, 16 दे रहा है समीकरण दूसरा। तो इसे A1/A2 C1 A2 B2 C2 मान लो। इसे A1/A2 में रखो और B1/B2 में, इसे C1/C2 में, इसे जब सवाल पे रखोगे A1 का मान कितना दे रहा है 1 और A2 का मान कितना दे रहा है 3
और b1 का मान कितना दे रहा है -1 और b2 का मान कितना दे रहा है -3 बराबर c1 का मान कितना दे रहा है 8 और c2 का मान कितना दे रहा है 16। तो इसमें काटोगी 8 एकन्नम 8 8 दूनी 16। ठीक, 1/3 बराबर माइनस माइनस कट गया 1/3 आ जाएगा बराबर 1/2। यहाँ पर देखो एक संख्या बराबर एक संख्या नहीं बराबर तो यहाँ पर असंगत होगा, असंगत होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसमें दूसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 दे रहा है। तो तीसरा सवाल क्या दे रहा है 2x + y बराबर -6 समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दे रहा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, इसे a1 मान लो, इसे b1 मान लो, इसे c1 मान लो, इसे a2 मान लो, इसे b2 मान लो, इसे c2 मान लो। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसे a1/a2 पे रख दो, इसे b1/b2 और c1/c2 इसके स्थान पे रखोगे। जब इसके स्थान पे रखोगे तो a1 का मान कितना दिया गया है 2 और b1 का मान b2 का मान a2 का मान कितना दिया है 4 बराबर c1 का मान कितना दिया है 1 और c2 का मान b2 का मान कितना दिया गया है -2 बराबर c1 का मान कितना दिया है -6 और c2 का मान कितना दिया है -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दो यहाँ पर 2 एक कम 2 दूना 4 2 तिहाई 6 तो 2 एक कम 2 दूना 4 तो यहाँ पर होगा 1/2 बराबर 1/-2 बराबर यहाँ पर 3/2। एक संख्या बराबर एक भी संख्या इनकी यहाँ पर माइनस लगा, एक भी संख्या बराबर नहीं है तब भी ये संगत होगा। ठीक, तब भी ये संगत होगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर तीसरा तक सवाल समझ में आया। चौथा सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क इसे कर लेना। और इसमें पांचवा सवाल क्या बोल रहा है देखो, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर माना, यहाँ पर देखो माना कि लंबाई चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर y। तो कितना 4 अधिक है तो x बराबर +4 4 अधिक है। देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है मतलब लंबाई चौड़ाई कम है पर लंबाई ज़्यादा है। इसमें बोल रहा है कि चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है मतलब लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, यही इसमें प्रश्न में बोल रहा है। तो इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे x प्लस इधर प्लस में है इधर आया माइनस में y बराबर 4 समीकरण 1 हो गया। इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की बीमा ज्ञात कीजिए। देखो मैं तुम्हें क्षेत्र बता दे रहा हूँ। ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये इसकी लंबाई हो गई L, इसे चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई चौड़ाई। तो इसमें अर्ध परिमाप मतलब आधा 1/3 ज्ञात करना है, 1/3 ज्ञात करना है। ठीक, 1/3 ज्ञात करने के लिए तो जब इसमें अर्ध परिमाप मतलब पूरा आधा परिमाप आधा दे रहा है तो इसमें x प्लस मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है 36। समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ तक समझ। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 देखो यहाँ पर लिखो समीकरण 1
समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, क्यों, अगर प्लस प्लस रहे, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर घटाने पर होगा, ठीक, घटाने पर। अगर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर, या माइनस प्लस हो। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस प्लस होता तो घटाया जाता है, अगर माइनस माइनस होता तो घटाया जाता है। अगर प्लस है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ा जाएगा। अगर प्लस होता है यहाँ पर माइनस होता तभी जोड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पर जोड़ोगे, इसे जब जोड़ोगे यहाँ तक समझिए, यहाँ पर जब जोड़ोगे तो 2x ये कट जाएगा, 2x, इसे जोड़ोगे कितना बचेगा, 40 हो जाएगा, 40, इसे काटो, 2 एक नम 2, 2 दूना 6, x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ना समझ में आया तो फिर से बताइए, कमेंट करिए ज़रूर कि मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया। मैं फिर पिछली वीडियो में आप सबको बताऊंगा कैसे किया जाएगा, ठीक। अगली वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा कि कैसे इसे हल किया जाएगा, इसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 32 बचेगा, कितना बचेगा, 32 आएगा। तो जब इसे 16 दूनी 32, यहाँ पर 16 आंसर आएगा, ठीक, इसका 16 आंसर आएगा, इसका 16 आंसर आएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, इसका 16 आंसर आएगा, x बराबर 16, ये 16 आंसर आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। यहाँ तक समझ में आया। x का मान कितना दिया गया है, 16 माइनस वाई बराबर -4। इधर माइनस में इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा -4 माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर -20 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20 आंसर आएगा। इसका आंसर यही आएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही पर सवाल समाप्त हो जा रहा है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, शुरू से लेके अंत तक। आप सबको धन्यवाद, और लाइक ज़रूर, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।